ओके, देखो हम लोग अभी हम लोग पढ़ रहे थे पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, 12 का मैथ्स है। 8 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ के, के का वैल्यू निकालना है। स्लोप ऑफ वन ऑफ द लाइन इज 4 टाइम्स, मतलब m1 इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ m2 है। लाइन का इक्वेशन दिया है 4x स्क्वायर प्लस kxy प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये स्लोप दिया है, तो सम ऑफ स्लोप क्या होता है? सम ऑफ स्लोप्स का फॉर्मूला क्या है? m1 प्लस m2 इक्वल टू -2h अपॉन b। कल पढ़ाया था ना, याद है? तो यहाँ पे डाल दो, m1 की जगह पे 4m2 डाल देता हूँ और ये m2 इक्वल टू -2h अपॉन b। तो ये 5 टाइम्स ऑफ m2 इक्वल टू -2h अपॉन b। और ये गिवन इक्वेशन को स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर कर लेता हूँ, x स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0 से। तो a क्या है अपना? a है 4, 2h इज इक्वल टू है k, तो यहाँ से h इज इक्वल टू k/2 ले लेना और b इक्वल टू 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है ना, ठीक है। तो इसमें डाल दो, तो ये कितना आएगा? माइनस h का वैल्यू कितना है? k/2, b का वैल्यू कितना है? 1। तो 5 टाइम्स ऑफ m2 इक्वल टू क्या मिला? 2 से 2 कैंसिल, -k। यहाँ क्लियर है? प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स बताया था आपको। प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स का फॉर्मूला क्या है? m1 इंटू m2 इक्वल टू क्या है बताइए? a/b ना, a/b। तो m1 इंटू m2 इक्वल टू a का वैल्यू कितना है? 4, b का वैल्यू 1 और m1 की जगह पे क्या डालो? 4 टाइम्स ऑफ m2 इंटू m2, इसके जगह पे 4 टाइम्स डाला, समझा? इक्वल टू 4 है, तो इससे ही कैंसिल। तो m2 स्क्वायर इक्वल टू 1, तो m2 का वैल्यू क्या आया? +-1, तो ये यहाँ पे डाल दो। तो 5, एक बार 1 लूंगा तो k का वैल्यू क्या आएगा? k इक्वल टू -5, k इक्वल टू -5। और एक बार k का वैल्यू, m का वैल्यू क्या डालूंगा? -1, तो माइनस k, माइनस माइनस कैंसिल, तो 5 इक्वल टू k। तो k का वैल्यू 2 आया, ठीक है, ये लिख लो, ठीक है। भाई नेक्स्ट टॉपिक है अपना एंगल बिटवीन द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय। नेक्स्ट टॉपिक है एंगल बिटवीन लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है। तो देखो अभी हम लोग को प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स पता है। प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स क्या है? m1 इंटू m2 इक्वल टू a/b। यहाँ तक क्लियर है? अगर दो लाइंस अगर परपेंडिकुलर हुआ, केस 1, इफ 2 लाइंस आर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर को शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, तो उसका कंडीशन क्या होता है? m1 इंटू m2 इक्वल टू -1। तो इक्वेशन 1 एंड 2 को क्या करेंगे? इक्वेट कर देंगे, तो क्या मिलेगा बताओ? फ्रॉम 1 एंड 2 दोनों साइड लेफ्ट साइड इक्वल है, तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होगा, तो a/b इक्वल टू क्या आएगा? -1, तो a इक्वल टू -b, इसको लेफ्ट में ले लो, तो a प्लस b इक्वल टू क्या आएगा? 0। यहाँ क्लियर है? तो ये कब होगा? जब लाइंस परपेंडिकुलर होगा। यहाँ तक क्लियर है? जब परपेंडिकुलर नहीं होगा तो उसके लिए अलग थ्योरम पढ़ेंगे, ठीक है। तो वो भी मैं प्रूफ कर देता हूँ। ये आपका थ्योरम 4.4.4 है, ठीक है। एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइंस इज गिवन बाय, तो ये इक्वेशन ऑफ लाइंस है, तो उसके बीच का एंगल कैसे देंगे? दो लाइंस के बीच के एंगल, तो tan थीटा इक्वल टू क्या आएगा? ये प्रूफ करना है अपने को, 2 h स्क्वायर माइनस ab अपॉन a प्लस b, ठीक है। तो प्रूफ कर देता हूँ। हम लोग को सम ऑफ प्रोडक्ट्स पता है, सम ऑफ स्लोप्स ऑफ द लाइन, सम ऑफ द स्लोप ऑफ लाइंस क्या है? m1 प्लस m2 इक्वल टू क्या है बताओ? ना क्या है? -2h अपॉन b ना, यहाँ क्लियर है? और प्रोडक्ट क्या है अपना?
प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स क्या है, m1 इंटू m2 इक्वल टू a अपॉन b। याद क्लियर है? तो देखो एक फॉर्मूला मैं अप्लाई करूंगा, आप लोग पढ़े होंगे 8-9 में, m1 माइनस m2 का होल स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ m1 इंटू m2, बराबर ना। तो यहाँ पे वैल्यू डाल दो, सॉल्व करो, आ गया आंसर। m1 प्लस m2 का वैल्यू क्या है अपना, माइनस 2h अपॉन b, तो माइनस 2h अपॉन b का होल स्क्वायर माइनस 4, m1 इंटू m2 कितना है, a अपॉन b, बराबर है। अभी सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ पे मैं सॉल्व कर देता हूँ। इसका स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, ये हो जाएगा 4h स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर, और ये क्या बनेगा, माइनस 4a अपॉन b इक्वल टू क्या है अपना, a माइनस b का होल स्क्वायर, मतलब m1 माइनस m2 का होल स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है? अभी एलसीएम ले लूंगा, तो एलसीएम b स्क्वायर आएगा, यहाँ पे पावर 1 है, तो ये हो जाएगा 4h स्क्वायर माइनस 4ab। यहाँ पे 2b करने के लिए b स्क्वायर में b करूंगा तो b आएगा ना, तो इससे b से मल्टीप्लाई किया, ये समझा? ओके, तो ये है आपका m1 माइनस m2 का होल स्क्वायर। अभी मैं स्क्वायर रूट लूंगा बोथ साइड, तो क्या मिलेगा बताओ, स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, स्क्वायर रूट ना, स्क्वायर रूट बोथ साइड, तो क्या मिलेगा बताइए, ये m1 माइनस m2 इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 4h स्क्वायर माइनस अपॉन b स्क्वायर, बराबर ना। तो देखो 4 का बाहर लूंगा तो 2 आएगा, तो अंदर क्या बचेगा, h स्क्वायर माइनस ab, और ये डिवाइडेड बाई b ना, समझा? तो आ गया ना अपना कंडीशन, m1 माइनस m2 इक्वल टू, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या अपना, ये क्या क्लियर है ना। तो अभी देखो tan थीटा का जो फॉर्मूला होता है उसके अंदर पुट कर देंगे, तो tan थीटा का फॉर्मूला क्या है, ये तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दिया ना, ये होता है m1 माइनस m2, स्लोप का माइनस डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 इंटू m2। अभी वैल्यू डाल दो और इसका मोड ले लो, आंसर आ जाएगा। तो m1 माइनस m2 अपना फाइंड हो गया, ये क्या है, 2 अंडर रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस ab अपॉन b डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 इंटू m2 कितना है अपना, इधर निकाला हूँ, m1 इंटू m2 a अपॉन b ना, तो ये आ जाएगा a अपॉन b, एलसीएम लूंगा तो यहाँ पे b आएगा और फिर b से b कैंसिल हो जाएगा, तो आ गया ना आंसर ये वाला, समझा? चलो यहाँ तक लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। ये फॉर्मूला याद रखना इंपॉर्टेंट है, तो दिख रहा है ना। ओके चलो देखो इसका फर्स्ट सम है, show that the line represented by, line क्या है, 3x square minus 4xy minus 3y square equal to 0 are perpendicular to each other। तो ये क्या करना है, शो करना है कि perpendicular to each other है, मतलब m1 into m2 का प्रोडक्ट कितना आना चाहिए, -1, दोनों का स्लोप। तो इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर कर लो, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0 से, तो a का वैल्यू क्या है 3, ये 3 से मैच कर रहा है, 2h का वैल्यू कितना है -4, b का वैल्यू कितना है -3, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो यहाँ से h का वैल्यू कैलकुलेट कर लो, -4/2 -2 है। तो कोइंसिडेंट होने के लिए जो कंडीशन है ना, h स्क्वायर माइनस ab ये इक्वल टू 0 आना चाहिए। तो चेक कर लेते हैं आता है क्या। तो h का वैल्यू है -2 का स्क्वायर माइनस a का वैल्यू कितना है 3, b का वैल्यू कितना है -3, चेक करो 4 ना, ये कितना आता है 9, कितना आया 30 ना, ये गलत हो गया क्या? नहीं, ये तो मैं ये कंडीशन फॉलो किया, इट इज नॉट इक्वल टू 0 ना। तो परपेंडिकुलर का a और b के फॉर्म में कंडीशन बताया हूँ, कौन सा a प्लस b वाला ना इक्वल टू 0,
याद है? अभी देखो प्रूफ किया, a प्लस बी इक्वल टू 0 होना चाहिए ना। कैसे प्रूफ किया था? m1 इंटू m2 इक्वल टू कितना होता है? माइनस a अपॉन b, बराबर ना? इधर देखो क्या नाम, रूपल यहाँ देखो, a m1 इंटू m2 इक्वल टू माइनस a अपॉन b था ना फॉर्मूला में, प्रोडक्ट का रूप, और स्लोप कितना आना चाहिए? -1 इक्वल टू कितना होता है ये प्रोडक्ट का स्लोप परपेंडिकुलर के लिए -1, तो ये -1 बराबर बोल रहा हूँ। ये a अपॉन b आता है कि माइनस आता है? प्लस होता है, चेक करना एक बार, a बाई बी होता है ना, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ b इक्वल टू a, तो a प्लस बी इक्वल टू 0। ये दूसरा कंडीशन है परपेंडिकुलर के लिए। तो यहाँ पे मुझे स्लोप निकालना नहीं पड़ेगा, a और b का वैल्यू डायरेक्ट सेटिस्फाई करो, तो a प्लस बी का वैल्यू अगर 0 आएगा तो लाइंस क्या है? परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो a का वैल्यू कितना है? 3 और b का वैल्यू कितना है? -3, तो ये 0 आ रहा है ना, तो लाइंस आर परपेंडिकुलर, समझा? ये लाइंस आर परपेंडिकुलर। तो कंडीशन डाल के डायरेक्ट चेक कर लो, इतना करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये एक्स्ट्रा करती है, करने की जरूरत नहीं है, बस इतना ही चेक करना था इसमें, a प्लस बी इक्वल टू 0 है क्या। अभी सेकंड सम देखो, सेकंड में क्या बोलता है? सो दैट द लाइन रिप्रेजेंटेड आर कोइंसिडेंट, तो ये है x स्क्वायर प्लस 4xy प्लस 4y स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये लाइन कोइंसिडेंट मतलब क्या है? एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहा है, L1 इक्वल टू L2 है क्या। तो इसमें h स्क्वायर माइनस ab इक्वल टू 0 चेक करते हैं। तो इसको कंडीशन चेक करो, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0। तो a का वैल्यू कितना है? 1 है, b का वैल्यू कितना है? b का वैल्यू 4 है ना, इसके साथ मैच करेंगे। और 2h का वैल्यू कितना है? 2h का वैल्यू है 4, तो h का वैल्यू आया 2। तो चेक कर लो h स्क्वायर माइनस ab कितना आता है। तो h का वैल्यू 2 है, तो 2 का स्क्वायर माइनस 1 इंटू b का वैल्यू कितना है? 4, तो ये 0 आ रहा है ना, 4 माइनस 4, तो ये सच में कोइंसाइड करेगा, कोइंसिडेंट, ठीक है ना। चलो ये लिख लो। तो कोइंसिडेंट का कंडीशन क्या है? h स्क्वायर माइनस ab कितना आना चाहिए? 0। और परपेंडिकुलर का कंडीशन क्या है? परपेंडिकुलर का a प्लस बी इक्वल टू 0 आना चाहिए, ठीक है। चलो ये लिख लो, देखो ना। नेक्स्ट सम है थर्ड में, फाइंड द एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय, फाइंड एक्यूट एंगल, ठीक है, मतलब थीटा निकालना है आपको। तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया है आपको x स्क्वायर प्लस xy इक्वल टू 0, तो इसका कंपेयर करेंगे x स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0 से। ये दोनों को कंपेयर करो, तो a का वैल्यू क्या है? 1, a का वैल्यू 1, 2h का वैल्यू क्या है? 1, तो h का वैल्यू 1/2। देखो यहाँ पे by स्क्वायर है ही नहीं, तो 0 लेंगे ना, तो b का वैल्यू 0। यहाँ तो क्लियर है। तो फॉर्मूला अपना क्या है एंगल फाइंड करने का? tan थीटा इक्वल टू मॉड ऑफ 2 अंडर रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस ab अपॉन a प्लस b, यही है ना। तो कैलकुलेट कर लो, 2 अंडर रूट ऑफ h का वैल्यू क्या है? 1/2 का स्क्वायर माइनस a का वैल्यू 1 है, b का वैल्यू 0 है, डिवाइड बाय a प्लस b, a का वैल्यू 1, b का वैल्यू 0, तो 1 प्लस 0। यहाँ क्लियर है। तो हो गया 2 अंडर रूट ऑफ 1/4 डिवाइड बाय 1, तो ये क्या आएगा? 2/2 1। तो tan थीटा इक्वल टू क्या है? 1 कितने पे होता है? tan 45 पे होता है, तो थीटा का वैल्यू कितना है? 45 डिग्री। डिग्री को रेडियन में करेंगे तो 45 इंटू पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करते हैं। क्यों? क्योंकि 1 रेडियन इक्वल टू पाई, मतलब 1 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन होता है ना, टोटल मतलब कन्वर्ट करते हैं 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन होता है, इसलिए मैं पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करूँ। कैंसिल कर लो 5 से, तो ये 5 टाइम्स में चला जाता है, तो 45 को रेडियन में करते हैं तो पाई बाई 4 होता है। आंसर है ना, फर्स्ट का पाई बाई 4, चेक करो देखो उसमें, ठीक है। तो सेकंड सम भी सॉल्व कर देता हूँ, ये फर्स्ट हो गया। सेकंड में क्या बोलता है? एक्स स्क्वायर माइनस 4xy प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 0। तो सिंपल है,
इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करो, एक्स स्क्वायर प्लस 2h xy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, तो इक्वेशन 1 एंड 2 को कंपेयर करते हैं। तो a इक्वल टू 1, 2h इज इक्वल टू -4, b इक्वल टू 1। ठीक है, तो tan थीटा का फॉर्मूला क्या है, 2 अंडर रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस ab अपॉन a प्लस b। तो 2 अंडर रूट ऑफ h का वैल्यू क्या है यहाँ से -2, तो -2 का स्क्वायर माइनस a का वैल्यू क्या है 1, b का वैल्यू क्या है 1 डिवाइड बाय a का वैल्यू 1 प्लस 1। तो ये 2 अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 डिवाइड बाई 2, तो 2 से 2 गया, तो ये अंडर रूट ऑफ 3 आया। तो देखो tan इक्वल टू √3 का होता है tan 60 पे आता है, तो tan थीटा का वैल्यू कितना हुआ 60 डिग्री ना, समझा। तो इसको कन्वर्ट कर लो रेडियन में, तो 60 इंटू पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो इससे कैंसिल, ये 3 टाइम में कैंसिल, तो पाई बाई 3 रेडियन हो गया 60 डिग्री का मतलब। ठीक है, लिख लो, फिर नेक्स्ट सम ट्राई करना है। देखो रौनक 4 सॉल्व करते हैं, ध्यान से सुनो। फाइंड द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड मेकिंग एन एंगल पाई बाई 6। पाई बाई 6 कितना बोलते हैं, पाई बाई 6 अगर आपको दिया है रेडियन में, डिग्री में करना है तो क्या करेंगे, पाई बाई 6 इंटू 180 अपॉन पाई, तो पाई से पाई कैंसिल, 6 से 30, तो 30 डिग्री एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ। ये लाइन 1 यहाँ तक क्लियर है। विद द लाइन, दूसरा लाइन दिया हुआ है, मान लीजिए विद द लाइन, ये लाइन का इक्वेशन में लिख देता हूँ, ये आपका 3x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0। 2 लाइन है, ये L2 इक्वल टू दिया हुआ है, ये L1 का सिर्फ एंगल दिया हुआ है L2 के साथ, मतलब 2 लाइन्स है, एक L2 और दूसरा L1। इसका पूरा इक्वेशन आपका दिया हुआ है, इसका खाली एंगल पता है कितना, 30 डिग्री, समझा। तो देखो अगर मैं स्लोप निकालूं इसका, तो कैसे आएगा बताओ, 3x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो इसका स्लोप कैसे निकालेंगे पता है, डायरेक्ट डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं, 11 में पढ़े हो ना। तो देखो 3x का डिफरेंशिएशन 1 कैसे आया, dx बाई dx 1 होता है ना, और y का dy बाई dx, और कांस्टेंट का 0, तो ये 3 dx बाई dx क्या हो जाएगा 1, तो ये 1 हो गया, प्लस dy बाई dx इक्वल टू 0, तो dy बाई dx क्या होता है -3। इसको राइट में लेंगे तो ये प्लस का क्या होगा उधर जाके माइनस, समझा। तो जो dy बाई dx निकालते हैं वो एक्चुअली क्या है, स्लोप है। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। अभी देखो फॉर्मूला हम लोग को पता है, ये दोनों का बीच का एंगल पता है 30 डिग्री, तो tan थीटा भी पढ़ाया आपको, क्या होता है फॉर्मूला, m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय क्या होता है 1 प्लस m1 इंटू m2। तो देखो अपना m2 पता चल गया है, स्लोप ऑफ दिस लाइन क्या है m2, इसका m1 स्लोप होगा, तो उसकी वैल्यू कैलकुलेट कर रहा हूँ। तो tan थीटा पता है, तो tan 30 डिग्री इक्वल टू m1 नहीं पता, तो उसको मैं m1 ही रखता हूँ, m2 पता है कितना -3, तो ये माइनस ऑफ -3 डिवाइड बाय 1 प्लस m1, m2 कितना है -3। ये समझा। अभी सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ गया। तो tan 30 कितना होता है, tan 30 होता है 1/√3 इक्वल टू m1, ये माइनस माइनस प्लस, तो +3 डिवाइड बाय 1 माइनस 3m1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, कितना आएगा बताओ, क्रॉस मल्टीप्लाई करके कितना आएगा, सॉल्व करो। ये आ जाएगा √3, इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इसको इससे, तो √3 इंटू m1, और इसको इधर कर लो, तो 3√3 इज इक्वल टू, ये क्या आएगा 1 माइनस 3m1। यहाँ तक क्लियर है, समझा। तो अभी क्या करो, इसको सबको राइट में ले लो और स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लो, तो √3m1 इक्वल टू, राइट में ले लेता हूँ, तो ये क्या आ जाएगा 1 माइनस 3√3, और ये क्या आएगा
क्या आ जाएगा ये 3m1 बराबर है। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करूंगा तो ये स्क्वायर रूट हट जाएगा, समझा क्या? ठीक है, नहीं तो डायरेक्ट भी स्क्वायर कर सकते हो, डायरेक्ट कर देता हूँ, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा क्योंकि ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो उतना क्यों करना है, इसी को मैं कर देता हूँ। तो देखो ये कितना है √3 इंटू m1 और ये क्या है प्लस 3√3 इक्वल टू ये है 1 माइनस 3m1। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड देख लो अभी, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो ये क्या आ जाएगा √3m1 प्लस 3√3 का होल स्क्वायर इक्वल टू ये आ जाएगा 1 माइनस 3m1 का होल स्क्वायर। तो एक्सपैंड कर लेते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर पे, तो √3m1 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू a कितना है √3m1 डॉट 3√3 प्लस इसका स्क्वायर, तो 3√3 का होल स्क्वायर इक्वल टू ये क्या आएगा 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ये माइनस है ना तो यहाँ पे माइनस साइन आएगा 2 इंटू 1 इंटू 3m1 प्लस 3m1 का होल स्क्वायर। ये समझा आप लोगों को? देखो एक्सपेंड किया हो, ये फॉर्मूला हम लोग यूज किया, कौन सा यहाँ लिखता हूँ, देखो एक बार मैं यूज किया a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये क्या है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, और एक बार यूज किया a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये क्या आया a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये समझा? तो देखो यहाँ पे ये प्लस था तो a इसको लिया b इसको लिया, तो a स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये आपका a स्क्वायर हो गया प्लस 2 ये a ये b और ये b स्क्वायर, फिर उसी तरह से a स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू b इंटू b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। समझा रौनक? तो अभी सॉल्व करता हूँ फिर समझ में आ जाएगा। देखो √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 होता है, ये क्या बनेगा m1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 3 होता है 3, तो ये 2 हो जाएगा, √3 इंटू √3 3 इंटू 3 इंटू m1 प्लस ये 3 का स्क्वायर 9, 9 इंटू 3 27, इसका वैल्यू 27 है, लिख दिया हूँ, ये 1 और ये कितना आएगा मल्टीप्लाई कर लो माइनस ऑफ 6m1, ये कितना हो जाएगा 9m1 का स्क्वायर। ये समझा? चलो अभी सॉल्व कर लेंगे, फिर अरेंज कर लो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा, फिर इसके दो रूट्स फाइंड करेंगे। अरेंज करो, सबको मैं राइट में भेज देता हूँ, ये बड़ा वाला m है ना, तो ये 9m1 स्क्वायर, इसको लेंगे तो क्या आएगा माइनस 3m1 स्क्वायर, इसको साथ में रखो, फिर और कुछ दिया है ये m1 तो इधर माइनस 6m1 है, इसको लेंगे इधर, तो 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, तो ये माइनस 18m1 आएगा। ठीक है, और क्या बचा है, इधर प्लस 1 है इधर जाएगा तो माइनस 27 इक्वल टू 0, तो अरेंज कर लो, 9 में से 3 गया 6, तो 6m1 स्क्वायर, ये कितना आएगा माइनस 24m1, और ये कर लो माइनस 26 इज इक्वल टू 0, बराबर है? क्या क्लियर है? इसको किससे डिवाइड कर लो, मैं 2 से डिवाइड कर लो, 2 कॉमन है ना, 2 कॉमन ले लेता हूँ, तो ये 3m1 स्क्वायर, ये हो जाएगा 12m1 माइनस 13 इक्वल टू 0। तो ये देखो ये ऑक्सिलरी इक्वेशन आ गया ना अपना, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन तो यही निकालना था क्या, फाइंड द कंबाइंड इक्वेशन आ गया ना, फिर यही आंसर है। ठीक है, तो रिक्वायर्ड कंबाइंड इक्वेशन क्या है, बस इसका साइन उल्टा कर देना तो इसको देखो मैं क्या रिप्लेस कर दूंगा अभी, तो ये हो जाएगा माइनस 13x स्क्वायर माइनस 12xy और ये 3y स्क्वायर इक्वल टू 0, ये कंबाइंड इक्वेशन लिख लो। और अरेंज करना है तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, इतना भी चलेगा, इसमें भी मार्क्स कट होगा। चलो फिफ्थ सम क्या बोलता है, फाइंड द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड ईच ऑफ व्हिच मेकिंग एंगल 60 डिग्री विद द एक्स एक्सिस। ठीक है, तो अगर दो लाइन है, ये आपका 60 डिग्री बना रहा है लाइन 1,
ठीक है, मान लीजिए दूसरा लाइन है, ये भी 60 डिग्री बना रहा है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ बोला है ना, ठीक है। तो एम विद द स्लोप ऑफ द रिक्वायर्ड स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस इज 0, ठीक है। तो फाइंड द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन ईच ऑफ विच मेकिंग 60 डिग्री विद द एक्स एक्सिस। तो अगर एक एक्सिस के साथ मिला रहे हैं तो दूसरा एक का वैल्यू एम का वैल्यू 0 होगा, ठीक है। तो स्लोप ऑफ द एक्स एक्सिस 0, लाइन मेक्स 60 डिग्री विद द एक्स एक्सिस, ठीक है। तो एक का स्लोप x के साथ क्या आएगा 0, और दूसरे का क्या लिया m कंसीडर किया। मान लो ये m1 0, तो m2 का वैल्यू फाइंड करना है। तो फॉर्मूला अप्लाई करो tan थीटा वाला, tan 60 इक्वल टू क्या बताया था, m1 माइनस m2 डिवाइड बाई 1 प्लस m1 इंटू m2, ठीक है। कैलकुलेट कर लो, tan 60 होता है तो √3 होता है, ये m ले लो, m2 0 ले लो, 1 प्लस m इंटू 0 ले लो, तो ये क्या आया m का वैल्यू कितना है √3, ये तो 0 हो गया ना पूरा, तो खाली m बचेगा डिवाइड बाई 1, ठीक है। तो आ गया आपका √3 इक्वल टू m, तो m स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा 3, तो m का वैल्यू क्या है प्लस माइनस, ठीक है ना। तो इसको ऑक्सिलरी फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, m स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 0। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होता है बताओ, ये होता है b m स्क्वायर प्लस 2h m प्लस a ना इक्वल टू 0, ठीक है। तो देखो इसको कंपेयर करो, तो b का वैल्यू कितना है 1 और a का वैल्यू है -3, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन मिल गया ये, ठीक है। तो अभी इसको रिप्लेस कर लो, m स्क्वायर माइनस 3 को 0 x से, तो ये क्या मिलेगा रिक्वायर्ड इक्वेशन, ये बन जाएगा -3x स्क्वायर प्लस 0xy, यहाँ पे xy नहीं है ना कुछ इसमें, देखो यहाँ पे मिसिंग है, तो -3 इसका ऑक्सिलरी का फॉर्म का, और y का वैल्यू 0 1, ये आंसर है तुम्हारा रिक्वायर्ड इक्वेशन। इसको अरेंज करेंगे तो क्या आएगा बताओ, इसको वो साइड ले लो, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, और इसको इधर लिया तो -y स्क्वायर इक्वल टू 0। अब दूसरे तरीके से कैसे सॉल्व कर सकते हैं, अगर मान लो ऑक्सिलरी इक्वेशन नहीं पता है, तो सेकेंड मेथड में बता देता हूं आपको। दो स्लोप आया ना, देखो यहां से मैं स्लोप क्या निकाल सकता हूं, m स्क्वायर इक्वल टू 3 आया, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड्स, क्या मिला m इक्वल टू प्लस माइनस √3 मिलेगा ना, ये समझा। तो एक फॉर्मूला बताया था आपको, y इक्वल टू m1x, दूसरा y इक्वल टू m2x। तो एक बार m का वैल्यू पॉजिटिव ले लो, तो y इक्वल टू √3x, y इक्वल टू माइनस √3x, तो इसको इधर ले लो, y माइनस √3x इक्वल टू 0, तो ये तुम्हारा u हो गया, v क्या मिल गया, इसको इधर ले लो, तो प्लस √3x, ठीक है। तो कंबाइंड इक्वेशन क्या होता था, u इंटू वी इक्वल टू 0, तो मल्टीप्लाई कर लो, तो y माइनस √3x इंटू y प्लस √3x इज इक्वल टू 0, तो मल्टीप्लाई कर लो y से पूरे टर्म को, तो y प्लस √3x, इसको माइनस √3x इंटू y प्लस √3x, ठीक है, इक्वल टू 0 कर लो, y इंटू y स्क्वायर, ये हो जाएगा √3xy, ये हो जाएगा माइनस √3xy, ये प्लस माइनस माइनस, √3 इंटू √3 3x स्क्वायर इक्वल टू 0, देखो, और ये कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या y स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर इक्वल टू 0, यही आंसर है ना, देखो समझा, बस इसको इधर किया, चलो लिख लो।